क्वेश्चन नंबर 17 कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का क्वेश्चन ये मालूम हो रहा है। इसमें लिखा है द डायग्राम शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी। ठीक है जी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी यानी कि ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन हमारी ए सी दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इनकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली आगे, इसलिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और आगे कहते हैं डी इज़ द पॉइंट ऑन ए सी। ये ए सी के ऊपर डी पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ए डी बी, कि ए से डी और डी से भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। और ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी, ये ई जो है पॉइंट ए बी पर है कुछ इस तरह से कि ए ई सी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अच्छी बात है। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ये दोनों यहाँ पर बना देता हूँ। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। एक ट्रायंगल का नाम है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको सही तरीके से तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। एक है हमारे पास, इसका नाम है ए ई और सी। एक ये है इस तरह से बन रहा है, और ये जो थोड़ा सा लीन करके बने ए डी बी, मैं उसे सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया ए, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ बी। ठीक है, यहाँ डी पर 90 डिग्री है, यहाँ ई पर 90 डिग्री है। ठीक है, और ए बी वाली साइड और ए सी वाली साइड ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि दोनों साइड आपस में बराबर हैं। और अगर मैं थोड़ा गौर करूँ तो देखें यहाँ पर ई ए सी वाला एंगल और बी ए डी वाला एंगल दोनों तरफ एंगल कॉमन है, दोनों में सिमिलर था। ठीक है ना, देखें यहाँ पर, ये देखें दोनों में सिमिलर सेम, ये एंगल ए जो है वो दोनों का है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि तीन चीज़ें मुझे प्रूफ करनी है। पहली तो चीज़ मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ए ई डी, यहाँ पर जो हमारा ए ई डी है और ए डी बी, ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे ये 90 डिग्री है। इसके बाद हमारे पास जो एंगल ए था जो कॉमन है ना हमारा, तो हाँ उसको लिख लेते हैं कि हम सी ए ई एंगल सी ए ई एंगल के लिए कैप बनाते हैं इस तरह से, इज़ इक्वल्स टू, और बी ए डी। ठीक है, ये कॉमन एंगल है दोनों में। और इसके बाद हमारे पास एक साइड गिवन है जो कि उन्होंने ऑलरेडी दी थी, ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी। ऑल्दो मैं आर एच एस ले सकता हूँ इसको, और मैं आर एच एस ही लूँगा क्योंकि आर एच एस में क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल होता है, हाइपोटेन्यूस होता है और एक साइड होती है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ एक साइड मुझे गिवन मुझे नहीं पता, हाइपोटेन्यूस तो है लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये आपस में मुझे कंफर्म नहीं है कि इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो इसलिए मैं आर एच एस नहीं दे सकता। मेरे पास दो एंगल प्रूव हो गए हैं, तो डबल ए और एस की मदद से मैं कहूँगा ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट।